नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। नीति आयोग की बैठक में अनुपस्थिति को लेकर सीएम नीतीश ने दी सफाई। बीजेपी पर सीएम नीतीश ने किया कटाक्ष, पूछा नई संसद की क्या जरूरत थी। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर बोला हमला। विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को बताया छुटभैया नेता। मदन सहनी ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र के हनन का आरोप, कहा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा अंजाम। राजद विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार को फिर घेरा, बोला प्रतिभाशाली छात्र वापस नहीं आते। नए संसद भवन के उद्घाटन पर बोले ऋतुराज सिन्हा, सारे मतभेद भुलाकर लोकतंत्र के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। बीजेपी विधायक के घर हुई छापेमारी, कई सामान बरामद। अररिया में मिड डे मील में मिला सांप, 150 से अधिक बच्चों ने खाया खाना। भोजपुर में सड़क हादसे में 2 दोस्तों की दर्दनाक मौत, अज्ञात वाहन ने रौंदा। दूल्हा दुल्हन को लेकर लौट रही कार ने 2 लोगों को रौंदा, लोगों ने घायल नवदंपति को बनाया बंधक। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नई दिल्ली में हो रही नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है और बहुत पहले से ही नेहरू जी की पुण्यतिथि पर सरकारी कार्यक्रम होते रहे हैं और उसमें वो शामिल भी होते रहे। नीतीश कुमार ने कहा कि जब वो स्कूल में थे उसी वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था और इस कार्यक्रम को वो छोड़ नहीं सकते। उन्होंने कहा कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक सुबह में ही है और साथ ही सुबह में ही कार्यक्रम भी होना है, इस कारण हम नहीं जा सके। नए संसद भवन को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। इस दौरान सीएम नीतीश ने पूछा कि नई संसद की क्या जरूरत थी। पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी और मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे और नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई भी मतलब नहीं है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पहले ही जब मुझे ये पता चला कि नया संसद भवन बन रहा है तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर जरूरत थी तो इसे ही विकसित कर देना चाहिए था, अलग से नया बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने संसद भवन के उद्घाटन विवाद को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। इस दौरान ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग भी की और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का दलित समाज और साथ ही महिला कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने दलित महिला राष्ट्रपति का अपमान किया है। देश में यदि नया संसद भवन बना तो उसके उद्घाटन का अधिकार राष्ट्रपति का होता है, लेकिन पता नहीं क्यों उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं करवाया जा रहा और साथ ही प्रधानमंत्री खुद सेंट्रल विस्ता का उद्घाटन कर रहे हैं। इस दौरान ललन सिंह ने कहा कि विजय सिन्हा और साथ ही सम्राट चौधरी छुटभैया किस्म के नेता है, इन्हें नहीं मालूम संसद भवन और विधानमंडल के विस्तारित भवन के उद्घाटन का फर्क। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने नए संसद भवन की तुलना बीजेपी पार्टी कार्यालय से की है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को नहीं बुलाए जाने को लेकर मदन सहनी ने कहा कि एक तरफ आप संसद का निर्माण करते हैं और वहीं दूसरी तरफ संसद में लोकतंत्र और संविधान का हनन हो रहा है। नए संसद भवन का निर्माण और राष्ट्रपति की उपेक्षा लोकतांत्रिक व्यवस्था को आहत करने वाला है। इसको लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है और उन्होंने कहा कि इसको लेकर बीजेपी को 2024 लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा और साथ ही विपक्ष इसको लेकर एकजुट है और विरोध भी करेंगे। यूपीएससी में सफल हुए बिहारी छात्रों के सफलता में बिहार की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का कितना योगदान है, इसको लेकर पूर्व कृषि मंत्री और साथ ही आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने बिहार सरकार को घेरा है। और साथ ही आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 3 साल का स्नातक 4 से 5 साल में और साथ ही 2 साल का पीजी कोर्स को करने में 3 से 4 साल लगते हैं। यह समस्या दशकों से है और इसकी वजह से हर साल कम से कम 15 लाख छात्र प्रभावित होते हैं और इस समस्या की वजह से बिहार के छात्र छात्रा उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर जाते हैं और इसको लेकर प्रतिभाशाली छात्र वापस नहीं आते। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि यह बहुत ही दुखद है और साथ ही जिस ऐतिहासिक क्षण में हमें अपने सारे मतभेद भुलाकर सिर्फ लोकतंत्र के उत्साह के रूप में मनाना चाहिए, उस पर भी कुछ विपक्षी पार्टियां स्वार्थ और साथ ही साथ पूर्वाग्रह की राजनीति कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार भारत के 140 करोड़ लोग 2 वर्षों से कर रहे हैं। सनातन परंपरा और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों से परिपूर्ण हमारे देश के लोकतंत्र का नया मंदिर कई मामले में पुराने संसद भवन की आधारभूत समस्याओं का निदान करता है। भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया हमारा नया संसद भवन स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक, बेहतर अग्निशमन सुविधाओं और साथ ही ज्यादा लोगों के बैठने की क्षमता से लैस है।
राजद नेता अपहरण कांड मामले को लेकर बिहार पुलिस ने बीजेपी विधायक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और साथ ही पुलिस ने मुजफ्फरपुर के साहिबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह के ठिकानों पर छापेमारी भी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने एक फॉर्च्यूनर और साथ ही क्रेटा गाड़ी को जब्त किया है और साथ ही साथ विधायक के ठिकानों के पास ही पूर्व के मस्जिद में भगवा झंडा फहराने मामले का एक आरोपित को भी पुलिस ने धर दबोचा है। साथ ही बता दें कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि राजद नेता तुलसी राय ने बीजेपी विधायक राजू सिंह और साथ ही अन्य आधा दर्जन के खिलाफ नामजद और साथ ही करीब 1 दर्जन अज्ञात के खिलाफ पारू थाना में कांड दर्ज कराया गया था। अररिया जिले में बच्चे के मध्याह्न भोजन में सांप मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। 150 से अधिक बच्चों ने खाना खा लिया, जिसके बाद स्कूल में हंगामा मच गया। सैकड़ों की संख्या में बच्चों के परिजन स्कूल पहुंच गए और आनंद फानन में सभी बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल फारबिसगंज में भर्ती भी कराया गया। साथ ही बता दें कि मामला जोगबनी नगर परिषद के अमोना माध्यमिक विद्यालय का है। इस दौरान डर से स्कूल के शिक्षकों ने अंदर से ग्रिल बंद कर लिया। आक्रोशित लोग ग्रिल को तोड़ने की भी कोशिश कर रहे थे। बच्चों के खाने में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से परिजनों में काफी ज्यादा आक्रोश दिखा गया। तो वहीं सूचना पर फारबिसगंज एसडीओ सुरेंद्र कुमार अलबेला और साथ ही डीएसपी खुशरू सिराज भी विद्यालय पहुंचे और साथ ही भीड़ को स्कूल परिसर से बाहर किया। फिलहाल बच्चों की स्थिति ठीक बताई जा रही है और एसडीओ खुद अस्पताल में बच्चों की निगरानी कर रहे हैं। भोजपुर जिले के पीरो थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरो बेहटा हाईवे पर चिलबलिया मोड़ के समीप आज सुबह अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 दोस्तों को रौंद दिया। हादसे में दोनों दोस्तों की मौत हो गई और साथ ही हादसे के बाद चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। मृतकों में सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के चकिया गांव निवासी 18 वर्षीय भीम कुमार और साथ ही ददन सिंह का 19 वर्षीय पुत्र प्रिंस कुमार शामिल है और साथ ही दोनों इंटर के छात्र थे और शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल आरा में कराया गया और दुर्घटना का कारण अनियंत्रित परिचालन बताया जा रहा है और साथ ही पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवादा जिले के नवादा जमुई स्टेट हाईवे पर पकरीवाड़ा थाना क्षेत्र के भगवानपुर गांव के समीप एक तेज रफ्तार कार ने 2 लोगों को कुचल दिया, जिसमें घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई और साथ ही दुर्घटना के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया। घटना आज सुबह 5:30 बजे की है और साथ ही दूल्हा दुल्हन को लेकर लौट रही एक कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इसके बाद ही गाड़ी सड़क किनारे खड़े कोल्ड ड्रिंक से भरे ट्रक से जाकर टकरा गई। बता दें कि दूल्हा दुल्हन को लेकर कार नवादा की ओर से आ रही थी, तो वहीं कार की रफ्तार काफी तेज थी और भगवानपुर गांव के समीप ड्राइवर को झपकी आ गई, जिस कारण ये हादसा हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।